जी बेटा, हम आगे पढ़ने लगे हैं डायोड की एप्लीकेशन कि डायोड जो है वो कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, किस-किस पर्पज़ के लिए मज़ीद वो तो एक बड़ा बेसिक सा पर्पज़ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। तो अभी जो हमने पढ़ा है तो इसके अलावा डायोड जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो डायोड का जो मेन पर्पज़ होता है वो इस्तेमाल होता है 3 जगह पे हम डायोड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? हम इसको रेक्टिफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम इससे रेक्टिफिकेशन कराते हैं। 3 किस्म की रेक्टिफिकेशन होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर एक्चुअली होता क्या है? सो डायोड से हम एक डायोड कंपोनेंट से एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उससे मिलके एक ऐसा एक ऐसी जो है वो डिवाइस बनाते हैं, एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं, जिसकी मदद से हम बेटा इलेक्ट्रिकल करंट को, जो हमारा एसी का करंट है, जो हमारे घरों में बापडा की तरफ से आ रहा है, ये जो एसी है, इस एसी को कन्वर्ट कर पाते हैं किसके अंदर? डायरेक्ट करंट के अंदर। डायरेक्ट करंट के अंदर जो हम करंट कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट करंट क्या होता है? जो उसमें जो करंट होता है वो सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है और अल्टरनेटिंग के अंदर जो करंट है आपका वो अप, डाउन, पॉजिटिव, नेगेटिव इस तरह से जो है वो मूव करता है। सो इसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इस सारी प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। तो अब सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर और फिर उसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर को पढ़ेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम बेटा जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ वेव का सिर्फ पास करने देते हैं। जबकि दूसरी एक वक्त में हम जो है वो पूरी देखिए एसी की ये पूरी साइकिल है ना, ये एसी की पूरी साइकिल है ये। 2 साइकिल सॉरी 2 पॉइंट्स हैं इसके। ये पॉजिटिव पार्ट कहलाता है बेटा, ठीक है? पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम इन दोनों में से किसी एक हाफ को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है जी? सो किसी एक हाफ को हम ब्लॉक कर देते हैं। किस तरह से ब्लॉक होता है देखें। इसको ज़रा समझते हैं कि किस तरह से एक हाफ जो है वो ब्लॉक होती है। ये देखें। ये देखिए एसी एसी सिग्नल आ रहा है। एसी सिग्नल की पॉजिटिव साइड आ रही है। तो आपको आउटपुट में भी पॉजिटिव साइड नज़र आ रही है। लेकिन देखिए एसी इनपुट की नेगेटिव साइड भी आ रही है। अब आपको आउटपुट पे नेगेटिव साइड नज़र नहीं आ रही, ब्लॉक हो गई। देखिए आगे अगेन पॉजिटिव साइड आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड वैसे-वैसे बन रही है। ठीक है? यहाँ पे भी सेम वैसे ही जो है वो पॉजिटिव साइड आपकी बन रही है। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा? ये देखिए और दूसरी बात यहाँ पे नोट डाउन करें कि नेगेटिव साइड जब आती है तो नेगेटिव साइड यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। ऑलराइट? सो ये आपकी जो है वो बेटा क्या कहलाता है? ये आपके कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर जिसके अंदर आप पॉजिटिव साइड को पास करने देते हैं और नेगेटिव साइड को ब्लॉक कर देते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि नेगेटिव साइड क्यों ब्लॉक हो रही है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली कि नेगेटिव साइड क्यों ब्लॉक हो रही है। अब इस चीज को समझने के लिए बेटा हमें डायग्राम को जरा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है जी? सो इस डायग्राम को जो है वो हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ऐसा एक्चुअली में क्यों हो रहा है। देखिए, जब पॉजिटिव साइड आती है तो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल ये एसी सिग्नल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है और नेगेटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि 2 साइकिल्स आएँगी ना, पोलैरिटी एक्चुअली चेंज हो रही होती है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ द पोलैरिटी। जब पॉजिटिव साइड होगी साइकिल की, एसी साइकिल की जब पॉजिटिव साइड होगी, तो वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी। और हमने अभी पढ़ा है हमने कि जब डायोड का पी टाइप मटेरियल डायोड का एनोड पी टाइप मटेरियल पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट होता है तो डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो साइकिल के पॉजिटिव हाफ के लिए साइकिल के एसी साइकिल के पॉजिटिव हाफ के लिए आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा
और इस पूरी पूरी पॉजिटिव साइकिल को वो क्या कर देगा, पास करा देगा। इस पूरी पॉजिटिव साइकिल को पास करा देगा। लेकिन जैसे ही एसी साइकिल अपनी पोलैरिटी चेंज करेगी, नेगेटिव साइड पे जाएगी, तो इसका मतलब है कि डायोड के ये वाला साइड जो है, जो ये वाली साइड है, इसे हम एनोड का नाम दे रहे हैं, इस पे अब डायोड का कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, सॉरी, एसी साइकिल का कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब पॉजिटिव टर्मिनल किस पे चला गया, डायोड के एन टाइप पे चला गया, यानी कि डायोड के कैथोड पे चला गया। तो हम कहते हैं कि जब डायोड का कैथोड पी टाइप के साथ पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव के साथ एसी साइकिल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। तो अब डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। अब जैसे ही डायोड रिवर्स बायस हुआ, तो वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो नेगेटिव साइकिल जितनी देर तक फ्लो करती रहेगी, करंट आपको आगे ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा, कुछ पास ही नहीं होगा। फिर वंस अगेन आगे दोबारा एसी साइकिल ने फिर से पोलैरिटी बदली। पहले नेगेटिव पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, अब हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव। डायोड फिर फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट फिर फ्लो करने लग गया। करंट जब फ्लो किया तो पॉजिटिव साइकिल थी, ये पॉजिटिव साइकिल आगे आपको मूव होती हुई नजर आई। फिर आगे डायोड, फिर आगे एसी साइकिल ने अपनी पोलैरिटी फिर से बदली, ये नेगेटिव पोलैरिटी। जब वो नेगेटिव साइड पे गया तो यहाँ पे भी पोलैरिटी बदली गई। जब यहाँ पे भी पोलैरिटी बदली गई, तो बैटरी डायोड के यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव साइड एन टाइप डायोड की ज्यादा पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से डायोड आपका क्या हो गया, डायोड आपका रिवर्स बाइस हो गया और उसने करंट को फ्लो ही नहीं होने दिया। ये रीजन है कि नेगेटिव साइड जो है वो क्यों ब्लॉक होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। अब इससे अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये जो साइड है, ये साइड चेंज हो जाए तो क्या होगा, ये साइड नेगेटिव साइड होगी, ये साइड नेगेटिव साइड होगी, आपकी नेगेटिव साइड आ गई। जब नेगेटिव साइड आएगी बेटा, तो ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, ये इस तरह से हो जाएगा। यानी कि आप इसको ये समझो कि ये नेगेटिव साइड हो गया। नेगेटिव साइड होने से मुराद क्या हुआ कि इस टाइम एसी सिग्नल की नेगेटिव साइड आई, यानी कि ये नेगेटिव इधर कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव इधर कनेक्ट हो गया, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा और ये वाली जो साइड होगी, ये आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हमें समझ आ गया, ठीक है, ये डायोड इस तरह से। व्हाट अबाउट अगर मैं डायोड को ऐसे कनेक्ट कर दूं, डायोड को अगर मैं उल्टा कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, ऐसे। ये डायोड को मैंने जो है वो इस तरह से कनेक्ट किया, ये, और यहाँ पर पहले ये बताएं कि अगर मैं इस डायोड को इस तरह से कनेक्ट करता हूं तो क्या आंसर आएगा, ये। अब मुझे बताइए ये डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, ये डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, ये क्या होगा। सो ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। सो लेकिन अब मैं इसे अगर ऐसे कर दूं, ये, अब क्या होगा, अब क्या होगा जी, जी वहाब। जब पी टाइप, ठीक है, इसको याद रखना, पी टाइप, डायोड का पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाए फॉरवर्ड, एन टाइप, एन टाइप जो है वो कनेक्ट हो जाए आपके पॉजिटिव के साथ, बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो वो रिवर्स बायस हो जाता है। जी साबिर अली। हम कुछ पैरामीटर्स देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर जनरेट कर रहा है, तो हम उसके आउटपुट वोल्टेज को एवरेज डीसी वोल्टेज कहते हैं और आउटपुट करंट को हम एवरेज डीसी करंट कहते हैं। तो हम उसकी आउटपुट पावर निकाल सकते हैं, वो फार्मूला क्या होगा, पीडीसी इज इक्वल टू वीडीसी आईडीसी। इसी तरह से अगर हमने जो है वो एसी पावर निकालनी हो, तो एसी पावर भी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इस फार्मूले से जो है हम निकाल सकते हैं।